हेलो फ्रेंड्स, स्टडी क्लास 0.2 में आपका स्वागत है। आई एम सोनू। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात किया था बौद्ध धर्म के बारे में। इस वीडियो में बात करेंगे शैव धर्म। भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। तो भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। तो शिवलिंग उपासना का जो प्रारंभिक जो साक्ष्य है वो हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। तो ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। तो अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। तो लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। तो महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। तो रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। शिव की पत्नी की सौम्य रूप पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी। तो शिव की पत्नी की सौम्य रूप पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। यह है पहला पशुपत, दूसरा कापालिक, तीसरा कालामुख, चौथा लिंगायत। पशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिस संस्थापक क्या है? लकुलिस थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। तो भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। पशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक, है ना, पशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। तो सैद्धांतिक ग्रंथ क्या है? पाशुपत सूत्र है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पशुपत आचार्य थे। तो श्रीकर पंडित एक विख्यात पशुपत आचार्य थे। संप्रदाय संस्थापक आजीवक, मखलीपुत्र, गोसाल, घोर अक्रियावादी, पूर्ण कश्यप, यदृच्छावाद, आचार्य अजित, भौतिकवादी, पकुद, कच्चायन या भौतिक दर्शन, अनिश्चयवादी संजय बेटलिपुत्र। तो अनिश्चयवादी संजय बेटलिपुत्र। कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल तथा सुरापान करते हैं और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म मलते हैं। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता है। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे, है ना। तो इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। शून्य संपादने, है ना, शून्य संपादने लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु। तो लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य
बासव, है ना, उनके शिष्य क्या थे, बासव को बताया गया। इस संप्रदाय को वीर शिव, इस संप्रदाय को वीर शिव वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। नोट: बासव व उनका भतीजा चन्ना, बासव व उनका भतीजा चन्ना, बासव कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के दरबार में रहते थे। जैनों के साथ कठिन संघर्ष के उपरांत उन्होंने अपने मत की स्थापना की। उन्होंने जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया और उपवास, प्रतिभोज, तीर्थयात्रा एवं बलि प्रथा को अस्वीकार किया। बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह की अनुमति दी। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। तो 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। तो प्रचार प्रसार किसके, बाबा गोरखनाथ के समय हुआ। गोरखनाथ ने वर्ण व्यवस्था तथा ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों की आलोचना की। उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को तंत्र कहा गया, है ना, प्रतिपादित सिद्धांत को तंत्र कहा जाता है। और इसकी सदस्यता बिना जाति भेद सबके लिए खुली थी। तो इसकी सदस्यता बिना जाति भेद सबके लिए खुली थी। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव, चोलों के समय लोकप्रिय रहा। तो शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार, है ना, तो पल्लव काल में शैव धर्मों का प्रचार प्रसार नायनारों द्वारा किया गया। नायनारों संतों की संख्या 63 बताई गई है ना। नायनारों संतों की संख्या 63 बताई गई है, जिनमें अपार तिरुज्ञान, है ना, अपार और तिरुज्ञान। तो आपका देखा है कि अपार, तिरुज्ञान, समबंदर एवं सुंदर मूर्ति आदि के नाम उल्लेख है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, है ना, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया। तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया, राष्ट्रकूटों ने करवाया। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया। तो चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जिसे बृहदीश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। कुषाण शासकों की मुद्राओं, माने कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त है। तो कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। नोट: पशुपतिनाथ मंदिर, पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवापाटन, है ना, देवपाटन गांव में स्थित एक शिव मंदिर है। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित एक शिव मंदिर है। नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले यह मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास माना जाता है। तो नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले यह मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास माना जाता था। और इस मंदिर परिसर को सन 1979 में, है ना, इस मंदिर परिसर को सन 1979 में यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया। तो 1979 में यूनेस्को के द्वारा सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में क्या
सूचीबद्ध किया गया है। और मुख्य मंदिर का निर्माण वास्तुकला की नेपाली पैगोडा शैली में हुआ। तो मुख्य मंदिर का निर्माण वास्तुकला की नेपाली पैगोडा शैली में हुआ है।